Hello friends, welcome back to my channel NEET MDS with Dr. Suchanda. I am pursuing my masters in Department of Periodontics and Oral Implantology. आई नो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास हो रहा होगा आप लोगों के मन में बहुत सी क्वेश्चंस आ रहे होंगे. सम ऑफ देम माइट बी वेरी टायर्ड, सम ऑफ देम माइट बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, सम ऑफ देम माइट बी वेरी कंफ्यूज लाइक यार मुझसे नहीं होगा, कब ख़त्म होगा और नहीं होता है लाइक दैट. बट friends, just remember you all have crossed a long way, long path to come to this point. So now it's just a matter of 50 or 55 days. So don't be tired and stay focused and gear up to crack NEET MDS 2024. So today in this video I will tell you what to do in the last minutes of exam, that is the last 50 or 55 days, how you should utilize it to crack NEET MDS. तो सबसे पहले तो देखो, आप सब ने सुना होगा, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि रिवीजन 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 इज़ द की. सो आप सब लोगों ने सुना होगा द मोर यू रिवाइज द बेटर योर रैंक विल बी. सो आप लोग रिवीजन पे फोकस करो. आप लोग हर दिन जैसे बनाती थी ऐसे शेड्यूल बना लेती थी. ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती थी पल्स, देन आई हैव रिटन पिंक पेपर, देन मॉक पेपर एंड देन सर्च नोट, जहाँ पे आप कोचिंग लेते हो. सो जैसे उसको आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट लिखती थी, जैसे डीएम, देन प्रोस्थो, देन एनाटॉमी, ऐसे सब्जेक्ट्स लिख लेती थी और उस हिसाब से मैं जो भी पढ़ती थी ऐसे ऐसे टिक कर जाती थी. तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक डे का ले लो. सपोज आप फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो यू जस्ट राइट इन योर नोट कॉपी दैट ये टॉपिक मैं आज कंप्लीट करूँगी. और बाय नाइट यू ट्राई टू कंप्लीट दैट मच क्वांटिटी ऑफ टॉपिक्स वॉट एवर यू चूजन. तो जो भी कुछ, अगर सपोज 2-3 टॉपिक आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो ट्राई टू मूव इट फॉर नेक्स्ट डे. और जैसे ही मॉर्निंग को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर विद इन 1 hour और विद इन 2 hours इन द अर्ली मॉर्निंग, ट्राई टू कंप्लीट द प्रीवियस टॉपिक दैट यू कुडंट फिनिश द अर्लियर डे. और आप रिवीजन भी थोड़ा स्मार्टली करो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क. अभी जो इतना हार्ड वर्क आपने करना था वो आप कर लिया. अभी जो टाइम है वो थोड़ा स्मार्टली यूटिलाइज करना है टू गेट बेटर रैंक. तो जैसे सब्जेक्ट्स लाइक पीडो, जैसे पीडो के जो हैबिट्स है एंड देन अप्लायंसेस है, वो सब पीडो एंड ऑर्थो के लगभग सेम है. सो यू कैन कंबाइन पीडो एंड ऑर्थो टुगेदर एंड यू कैन रिवाइज बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर. देन अगेन कम टू द फ्लोराइड पार्ट, दैट द फ्लोराइड of pedo and fluoride of PhD, you can combine both of them and you can revise both of them together. ऐसे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा. सो यू कैन कंप्लीट बोथ सेम टॉपिक ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर. सपोज़ आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत हार्ड लग रहे हो, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं जा रहा है. इट्स यू आर फीलिंग लाइक आई एम वेस्टिंग माई 3 to 4 hours बट यू आर स्टकिंग इन द सेम क्वेश्चन. सो माई एडवाइस इज़ यू जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड कंसिडर इट दैट मैंने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ऐसे सोच लो. और मोस्ट अब सबसे ज़्यादा आप क्या करो, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट यू मार्क अप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दैट अगर सेम क्वेश्चन किसी भी तरह एग्जाम में आ जाए तो यू कैन ब्लाइंडली यू कैन टिक दैट करेक्ट आंसर. सो अगर टाइम आपको दिमाग में नहीं हो रहा हो, नहीं जा रहा हो दिमाग में, इसका ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप यू स्किप ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा नहीं करना है, इस सारे क्वेश्चंस स्किप नहीं करना है. ओनली पार्टिकुलर फ्यू क्वेश्चंस जो हार्ड होते हैं, जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो ऐसा लग रहा हो, सिर्फ उसी क्वेश्चंस को आप सब क्या करो, डायरेक्टली आंसर मगअप कर लो. और अगर बाई चांस किसी भी तरह वो क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे छूटनी नहीं चाहिए. Then coming to the third point, previous papers are very 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 important. So आप बिफोर लास्ट 10 to 15 ईयर्स का पेपर उठा लो और उसको रिवाइज करो एज मच एज यू कैन. जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस पेपर्स एंड मार्क देयर आंसर्स. इमेज बेस्ड क्वेश्चन nowadays it is very much it is trending that they used to ask mostly the image based question. and for image based question आप एक काम करो कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, like 3 hours 4 hours कंटिन्यूसली रिविजन दे रहे हो, देन यू आर फीलिंग लाइक वेरी बोर्ड एंड पढ़ने का मन नहीं हो रहा हो. सो आप जस्ट स्टैंडर्ड बुक
बुक जाओ और स्टैंडर्ड बुक से IBQ पढ़ो, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ओनली फॉलो स्टैंडर्ड बुक, नॉट लाइक कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, गूगल कर लिया, ऐसा नहीं। फॉर इमेज बेस्ड क्वेश्चन फॉलो द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही डायरेक्ट सेम इमेज उठा के डाल देते हैं क्वेश्चन पेपर में। सो फॉर इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। Coming to the subjects like pharma and DM, these two are very volatile subjects, and I think most of the aspirants are feeling difficulty in these subjects. So because I was feeling difficulty when I was an aspirant in these two subjects, so I consider it that most of the people, most of the aspirants are having difficulties in this subject. So जितना हो सके every day 1 hour आप pharma and DM का classification part को revise करो, so that it will retain in your mind, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हैं और आप जल्दी इसको भूल जाते हो। सो एटलीस्ट द ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मा वो लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो डायरेक्ट द ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मा आप डेली 1 आवर रिवाइज कर लो। डीएम का जो पार्ट है, इम्प्रेशंस एंड देन द ग्राफ्स जो भी है डीएम में, वो सारे चीज़ आप एवरी डे एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर आप उसमें टाइम दो और रिवाइज करो डीएम एंड फार्मा को, बिकॉज डीएम एंड फार्मा इज़ वेरी वोलाटाइल सब्जेक्ट। And lastly, sleep well, eat healthy and avoid junk food, because you can't even waste a single day also। अभी आप बीमार नहीं हो सकते हो, आप बीमार होकर आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो डोंट इवन वेस्ट ए सिंगल मिनट फॉर बीइंग नॉट वेल बीइंग। बी पॉजिटिव एंड डोंट फील योर माइंड विद नेगेटिविटी। और पॉजिटिव रहने के लिए आप एक काम कर सकते हो, लाइक यू कैन स्टिक सम पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स इन योर स्टडी टेबल और इन योर स्टडी रूम, लाइक यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन शिप, देन वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड योर सक्सेस विल मेक नॉइज, लाइक दैट सम मोटिवेशनल कोट्स जो भी आपको इंस्पायर कर रहे हो, वैसा कोट्स आप अपने स्टिक कर सकते हो अपने स्टडी टेबल पे या फिर आपके स्टडी रूम पे, सो दैट दिस कोट्स गिव यू सम मोटिवेशनल वाइब्स, सम पॉजिटिव वाइब्स टू यू, बिकॉज आप जैसे सोचते हो द वे यू विल थिंक द रिजल्ट इट विल कम। So just stay healthy, sleep well, eat well, be positive and try to give your best, and the universe will take care of the rest. So guys, today this is a very short video. I am concluding this video here only, and any doubts, any queries, you are always feel free to write in my comment section. So okay, till that, all the best and keep studying.